मानसिक पूजा करना चाहिए। तो मन से जैसे हम वहाँ से अपने गुरु को भी प्रणाम करते हैं। सही, अच्छा है। और है ना भगवान से जैसे गुरु से भी बातें भी करते हैं, मन में चलता ही रहता है, तो वो मेरा स्वीकार हो जाएगी घर से। बिल्कुल स्वीकार हो गई। चलो ठीक है गुरु जी, थैंक यू। ठीक है मैया, थैंक यू। ये लो बात, यहाँ छोरी को बात कराओ, ये खड़े हो जाओ। ये राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरु जी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरु जी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरु जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरु जी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरु जी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरु जी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरु जी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरु जी प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरु जी मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरु जी मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले ठीक है, थोड़ी बहुत मैं गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को। आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं, कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए। जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी कि उनको बताया करो कि पापा बुलवा के तुम कौन सी अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारा बेटा पापा मतलब पाप ही तो, गाली ही तो दे रहा है तुम्हें। पापा मतलब एक गाली है, पाप। जी जी तो मैं गाली सुनेंगे अपनी औलाद से, क्या मूर्खता है। लाओ हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को जो ऐसा बोलते हैं। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ना महाराज जी की वीडियो देखी, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो ही बोलती है कि जिस घर में मांस वगैरह बनता हो तो उस घर का पानी अन्न कुछ नहीं पाना चाहिए, है ना। अब गुरुजी मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ, मैं यही प्रश्न पूछने आई हूँ, तो भगवान जी ने कृपा की, आप मिल भी गए मुझे। तो अब मुझे बताइए गुरुजी, मेरा जो मायका पक्ष है उधर लगभग सभी खाते हैं, बहनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के। और ससुराल? मायके में, ससुराल में, ससुराल वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं खाते। पति भी बहुत अच्छे हैं, अब हम अलग से रहते हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते। सास ससुर भी नहीं खाते? सासू माँ तो है ही नहीं, ससुर जी हैं, वो भी नहीं खाते। नहीं खाते वो अच्छा, भी। फिर मायके वालों को समझाओ काहे। मायके वाले बहुत आपको सुनते भी बहुत है गुरुजी, मुझे बोले कि हाँ जी गुरु महाराज की कथा सुनी। मैं बोलती हूँ माता जी आपने सुना गुरुजी? हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा कथा करते हैं, लेकिन मानते ही नहीं आपको गुरुजी। वो सुनते हैं लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ये नहीं समझेंगे, अगर मैं समझाऊं तो फिर भी नहीं वो कि ठीक। तो क्या खाते हैं ज्यादा? बस यही कहना चाहती हूँ। अब वो ना मांस खाते हैं गुरुजी, मुझे 2-3 साल हो गया मैं अपने घर नहीं जाती, इसी वजह से कि मैं उधर जाके खाना भी खाऊंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? उनको ले आना, अपनी माँ को ले आना मेरे पास। तो आपकी माँ को, माँ खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, अरे पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, हम तुमसे क्या करें? मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर।
अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? आप उनको बताइए। बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ तो फिर नहीं खाएं तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना मैं तेरे लिए नए बर्तन ला जाना दूंगी। और हाँ, उनको समझाना ठीक और मेरे पास लाना, बोला मैं बुलाया हूँ। मेरी ठीक तरफ है से गुरुजी। निमंत्रण। तो अभी वो बीमार है तो बस उनको राधे राधे कर दीजिए, और मेरी बहनें भी आपको बहुत सुनती है बिल्कुल, गुरुजी। आपकी बहनों को, आपकी मैया को, सबको राधे हाँ राधे। तो मेरे पति गुरुजी इनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मैं आज आई हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ, पति जी बात कर लो। दे दो माइक। राधे राधे गुरुजी। जी आपका मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पत्नी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। चलो आप भी बहुत अच्छे हैं, दोनों खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आप उधर आए थे, मैं स्पेशल आपको मिलने आई थी कठुआ वाली साइड, और मुझे इतना था कि आप वैष्णो देवी जाओगे। मैं इनको बोल रही थी गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी मैं वैष्णो। आऊंगा, वैष्णो मैया का दर्शन करने भी आऊंगा एक आध बार जल्दी से। अच्छा तो बस गुरुजी ये है कि मैं ना माता रानी को बहुत मानती हूँ। अब जैसे मैं आपकी कथा सुनने स्टार्ट की ना, तो मैं कान्हा जी को, राधा रानी को, इनमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही? सही कर रहे हैं, क्या गलत है? कि पहले मैं माता रानी को क्योंकि मैं जम्मू की रहने। माता रानी वैष्णवी मैया हाँ। खुद राम जी से बोली थी कि हमसे ब्याह कर लो। हाँ जी जी जी। वो खुद राम राम जपती हैं दिन भर बैठी बैठी। फिर भगवान बोले कि इस बार तो हमारा हो गया है, जी, पर कलयुग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो उनके लिए राम जी कल की भगवान बनेंगे, तब जाके वैष्णवी मैया से उनका विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। फिर मैया खुद बैठी बैठी राम का ही ध्यान कर रही है। ठीक है। और गुरुजी मैं तुलसी माला जो जाप करने वाली, उससे कौन सा जाप करना सही रहेगा? हाँ, श्रीमन जाप करो। नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक चलो। है, राधे राधे गुरुजी। ए भैया बहन को दे, बहन को दे, बात करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मैं नवरात्र में पढ़ रही थी चालीसा, दुर्गा चालीसा। मैं कुछ लाइन थे मुझे नहीं समझ में आया। बताओ। धरियो रूप नरसिंह की अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंबा, रक्षा करो प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो। तो गुरुजी वो तो नरसिंह भगवान थे ना, खंबा से निकले थे। तो माता जी के चालीसा में क्यों लिखा है ऐसा? देखो हर जगह शक्ति होती है, होती है। यस। आप पत्थर में भी, खंबे, दीवार पर भी आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी कि नहीं? यस। मतलब साइंस की भाषा में कहें तो सबके भीतर एक शक्ति विद्यमान है? हाँ। शक्ति किसका नाम है? दुर्गा का यस। है। हाँ। तो खंबे से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस खंबे में शक्ति रूप माँ जगत जननी तो थी ही, यस। इसलिए इसमें लिखा है कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। सब जगह शिव और शक्ति, मतलब सब जगह लक्ष्मी और नारायण। शक्ति के रूप में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में जो है लक्ष्मी, और नारायण के रूप में विद्यमान कण कण में भगवान है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह भगवान जब खंबे से निकले तो उस खंबे पर शक्ति भी तो है। शक्ति के बिना कैसे काम बने? तो प्रभु की ये बहुत गहरी बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ये बात उसमें कही गई है। गुरुजी थोड़ा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कर लेंगे। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, द्वैत और अद्वैत में क्या भिन्नता है और क्या समानता है? जहाँ दो की बात हो वो द्वैत, जहाँ दो को एक मान लिया जाए वो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, सब ये है। बस सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, सब में ईश्वर को देखो, सबकी सेवा करो, यही सिद्धांत पक्का है। यही सब लोग यही सिद्धांत कहते हैं। जहाँ दो हैं, जैसे जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कोई क्या है कि जैसे जीव और परमात्मा को दो मान लिया, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं। पर कुछ लोग कहते नहीं, अद्वैत है भैया, जो जीव है वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो दोनों को एक मान लिया। तो दोनों सिद्धांत, तीनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह सब सही है,
ये विद्वानों की भाषा है। अपन बस इतना जानो कि सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, सबका भला करो बस। कोट कोट प्रणाम गुरु जी। ठीक है, कराओ मैया बात करो। जी राधे राधे जी कोई भी तीर्थ स्थान यात्रा करने से ऐसे जोड़े के साथ करो तो सही रहता है, उसका फल मिलता है, और अकेले करें तो उसका फल नहीं मिलता। नहीं, अकेले का भी मिलता, कहाँ जाएगा फल? हाँ, कह रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, आ नहीं सकते, इसीलिए मैं अकेली आई कोई हूँ। बात नहीं, दो में से पति पत्नी क्या है? अर्ध है, अर्ध नारीश्वर है ना, हाँ जी, इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। आपका किया पुण्य आपके पति को और आपके पुत्रों को मिलता है। आप नहीं कर पाए तो आपके पति कर लें, दो में से एक करें, दोनों करें तो उंदा, हाँ सोने में सुहागा। हाँ, लेकिन नहीं तो एक तो करें, एक नहीं करे तो दूसरा बोला हम भी क्यों करें, तो बैठे बैठे घर में फिर कौन सा पुण्य हो रहा है? हाँ, नहीं वो आ कुछ नहीं तो सकते। हो ही रहा है ना हाँ, यहाँ के। नहीं वो आ नहीं सकते थे, नहीं तो वो कह रहे थे तुम चली जाओ। हाँ, हम- अच्छे आपके पति अच्छे, पति हाँ, की आज्ञा लेके पत्नी हाँ, तीर्थ हाँ, करे तो उन्होंने उसे ही कहा मिलता है। है। और गुरुजी आपने कहा भी कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं तो ना। आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं, हम पंजाबी हैं। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश है दोनों पति पत्नी, हाँ खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन वर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर ध्यान अच्छी रखो है। उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ है उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी ही है। हाँ अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो, और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। चलो, अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस, नहीं अच्छे, राधे राधे। सुखी रहिए। अभी करना मेरी माँ। राधे राधे गुरु जी। जी मैं दासी संगीता आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जी महाराज जी, वो जैसे हम निम्बारका संप्रदाय में हम सखी भाव की उपासना करते हैं, सही है। तो आपने बताया था कि इसी संप्रदाय में कैंकर भाव की उपासना करते हैं, तो एक कैंकर भाव है क्या? कैंकर मतलब अपने को सबसे छोटा। हनुमान जी क्या है? कैंकर्य भाव में रहते हैं। हनुमान जी इतने बड़े हैं, लेकिन वो अपने को क्या कहते हैं? मैं राम का दास हूँ। क्या हूँ? राम का दास। तुलसीदास अपने को क्या माना? तुलसीदास। कबीर दास अपने को क्या माना? कबीर। हम भगवान के और भगवान के भक्तों के दास हैं। आप सब भक्त हैं, और आप सब अपने पाँव की धूल मेरे माथे पे रखो तो मेरे भीतर भी कुछ भक्ति अंकुरित हो। यही कैंकर्य भाव है, सबसे छोटा बन करके जो रहे, सब में ईश्वर को माने, सब में प्रसन्न रहे, सब में हर हाल में खुश है। ईश्वर दुख दे रहे हैं तो भी खुश, सुख दे रहे हैं तो भी खुश, वही कैंकर्य भाव है। अच्छा। और हमारी बुआ जी ने आपके श्री चरणों में जय श्रीमन नारायण बोला है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। ये मैया को देना फिर ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, 10 साल हो गए हैं, और मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा लगन से लोगों के साथ अच्छे से मदद करी है सबकी, लेकिन जब कभी मेरी बारी आती है तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। ऐसा क्यों? दुनिया का नेचर ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, दुनिया ऐसी ही है जी। आप सबके लिए अच्छा करिए, और आप सबके लिए तब ही अच्छे हैं जब आप सबके लिए अच्छा करें। आप सबको पैसा देते रहो तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा देने के लिए मना कर दो, वो लोग आपको कहेंगे तो बुरा आदमी है। ऐसे इसलिए बेटा, आप सबकी भलाई तो करो, पर संसार से उम्मीद मत लगाओ कि यह भी मेरे लिए भला करेगा, क्योंकि जो सबका भला करता है उसका भला भगवान करता है, वो व्यक्ति नहीं करता जिसके लिए आपने भला किया है। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर,
फल मैं दूंगा, तू सबकी सेवा कर, सबसे उम्मीद मत कर कि वो अच्छा करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान दे रहे हैं, वो लोग थोड़ी देंगे। जी जी। हाँ, इसलिए छोड़ो उन्हें, आप अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन कभी कभी बहुत कष्ट होता है अंदर से, मतलब इस कष्ट को आप निकाल लो। ये कांटा आपके अंदर जो है जी। इसे आप निकाल कर फेंक दो कि दुनिया किससे अच्छा कही है बताओ। क्या सीता मैया को दुनिया ने अच्छा कहा? क्या राम को लोगों ने अच्छा कहा? जी। फिर उंगलियां तो राम पर, सीता माँ पर। भगवान कृष्ण को गालियां रोज मिलती थी 100। गीता सुनाने वाले कृष्ण को 100 गालियां रोज मिलती थी। तो दुनिया ने, जगत ने छोड़ा किसे है? कि आपको छोड़ेंगे कि हमें छोड़ेंगे? जी जी। इसलिए भला करते रहो, उम्मीद मत करो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। भगवान अच्छा करेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है, 4 दिन का लड़का होके गुजर गया, वो पितरों में आएगा नहीं, या वो कुछ में नहीं आएगा। उसके लिए कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं उसके लिए जो भी शुभ कार्य है, ठीक है, पर उसकी परम गति है। वो तो आया ही इसलिए था कि अपना 4 दिन का प्रारब्ध पूरा करके भगवत धाम चला गया। उसका तो ऑलरेडी मोक्ष है, उसने आकर कोई पाप नहीं किया। अच्छा, तो उसका तो ऑलरेडी उद्धार है। मतलब ऐसा पितरों में गिनने में नहीं आएगा? जरूरी नहीं है, वो अपना मोक्ष पा लिया। उसके लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तर्पण पिंडदान तो सबका ही होता है फिर। हाँ, महाराज जी, मेरे पिताजी है ना, आपके 4-5 साल से कथा सुन रहे हैं। वो एक माँ को गोद लेना चाहते हैं, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए और मैं लिखा भी दूंगी उनको। बिल्कुल, नाम लिखवा दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। ऊपर मिलेंगे अभी तो नाम दे दो मैया को। हाँ, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हम पुष्कर राजस्थान अजमेर से आए। हाँ महाराज जी, मेरा ये प्रश्न। कौन? भैरू लाल जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो अपने संग बुराई क्यों मिलता है? अभी वो सवाल हुआ तो रहा भैया, कैसी तो उत्तर दिया हमने। तो महाराज जी, मैंने जैसे एक मेरा मित्र था, मैंने उसकी हर तरह से फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरह से मदद करी, तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को धुतकार दिया। हम दोनों ने आपने उस मित्र से उम्मीद क्यों की? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? जी फिर भगवान के भरोसे रहो बेटा। ये दुनिया धोखा देने ही बैठी है। एक भगवान है इस भीड़ में जो कि आपको गले लगाने को तैयार है, धोखा नहीं देते। लेकिन जो धोखा नहीं देता उस भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। जो धोखेबाज हैं उनके लिए पागल हैं लोग। मगर गुरुजी, वो तो सफलता पे सफलता पाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। कोई बात नहीं, आप भी पाओगे, आप उससे ज़्यादा सफल होगे। गुरुजी, हमें मेहनत करो ईमानदारी से। मेरे को आपकी कथा सुनते हुए 6 साल हो गए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। हम आप मेहनत करो, बिजनेस करो, कुछ काम करो। सर, वो महाराज जी, हमने बिजनेस ही खोला था, मगर उसमें पार्टनरशिप के अंदर फिर उसने हमें धोखा दे दिया, निकाल कोई बात, दिया। आप फिर करो, धोखा की मिला कोई बात। आपसे प्रेरणा लेके हमने बिजनेस खोला था। फिर करो बिजनेस, बार बार गिरो फिर खड़े हो, फिर गिरो, इससे आप मजबूत होंगे। महाराज जी, आपकी कृपा सर। महाराज जी, मेरे पिता हैं और चाचा हैं, सब लोग सर वो क्या बोलते हैं, नशा ये करते हैं। महाराज जी मानते नहीं है, मैं समझाता हूँ। 5-6 साल हो गए सर महाराज जी हमें बोलते बोलते ने। मैंने भी मांस खाता था सर। महाराज जी आप ले आना उनको, हम समझाएंगे, बात करेंगे। महाराज जी, आप बोल दीजिए, वो सुन लेंगे तो आप छोड़ देंगे महाराज। बिल्कुल। क्या नाम है पिताजी का? अमित कुमार कृष्ण। अमित जी, शराब ना पीजिए, मांस ना खाइए। महाराज जी, बस आपकी कृपा बरसाए रखे, आप इतनी कृपा करना, बस मैं भी आपकी भागवत जी करवा। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपने जब ये 84 कोस की यात्रा शुरू की है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है और खाना इतना अच्छा मिला है ना, गाड़ी का आज तो बहुत ही खुशी हुई है। और जो मेरे ख्याल में ये आप कंटिन्यू रखो इसको, बहुत लोग जुड़ेंगे इससे। जरूर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं आपका एक शुक्रिया और अदा करना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे बेटे के घर बेटा पोता हुआ 8 साल के बाद। मैंने यही प्रार्थना की थी उनसे, पर गुरुजी वो विदेश में है, क्या मुझे सूतक कितनी देर का लगेगा? मेरे पोते का है। तो वो लोग विदेश में रहते हैं? हाँ जी, न्यूजीलैंड में है। और आप लोग यहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ तो पोता हुआ है? हाँ हुआ है। तो सूतक कितने दूर नहीं मेरी माँ? आज 10 दिन हो गए हैं। चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। आज से 4 साल पहले मैं आपके पास आई थी, जब मैं छोटी सी थी जी। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं भागवत कथा पढ़ना चाहती हूँ और भागवत कथा करना चाहती हूँ। जी जी। आज मैं भागवत
और राम कथा दोनों करती हूँ। वाह। बट अभी मेरा जो कथा है वो अभी सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठंडी में होंगे कथा। ठीक है। तो मेरा ये दिक्कत आ रहा है, वृंदावन में मैं रहती थी अभी अंकल आंटी के साथ पे। कौन अंकल? वो पंजाब के थे, उनके साथ में रहती थी। अब वो किसी कारणवश वो पंजाब जा रहे हैं और ये नहीं पता कब आएंगे वो जी। तो मैंने पिताजी को ये बात बताई, तो पिताजी बोल रहे हैं बेटा रेंट पे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा पिताजी एक लास्ट मौका दो, मैं गुरुजी से बात करके देखूंगी वो क्या बोल रहे हैं। तो पिताजी के पास रहो, पिताजी के साथ रहो। गुरुजी बात तो सुनिए। हाँ सुनाओ। मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ राधा रमण जी से और मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप कुछ बताइए कि मैं तो जिससे यहाँ रह सकती। देखो घर में रह के भी तो भगवान से प्रेम हो सकता नहीं है। वो तो बात ठीक है गुरुजी, वही बात ठीक है। नहीं ठीक है वो बात, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ आपके पास। तो यहाँ क्या करोगी? मैं दो तीन बार यहाँ आई। यहाँ पे बॉडीगार्ड ऐसे हैं कि कोई शिष्य है या फिर कुछ भी कोई बात नहीं, आप मिलो, मान्यता ही नहीं देते, धक्का मार के हटा देते हैं। फिर अगर हम शिष्य हैं, अगर हम आपको कुछ मानते हैं तो इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि वो कुछ समझे हमें। ऐसा है ना अगर बेटा? आप नहीं आप आपने देखो इतनी वैल्यू है कि आपसे हम बात कर रहे हैं लाखों जी लोगों के गुरुजी, बीच में। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ, हमेशा करती इसलिए रहूंगी। जो बात सही है वो हमारी तरफ से सूचना आपको, आपके हित के लिए, कि आपको अपने पिता के, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, तब आप ज़्यादा सेफ हो। आप कहीं और सेफ नहीं हो। ये तो लेकिन आप भी तो यहाँ पिता हैं। यहाँ ये वृद्धाश्रम है, नहीं, यहाँ बात हम वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हम वृद्ध माओं की सेवा करेंगे या फिर आपके ध्यान में लगे रहेंगे? हमें फिर आपका ध्यान करना पड़ेगा, आपकी सेवा में भी लगना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्वतंत्र रहने दो वृद्ध माओं की सेवा के लिए, और आप अपने पिता के पास रहो। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो करिए। कुछ क्या करें बताओ? आप यहाँ रहने दो हमें, आप अपने पास रख लो। आप अपने पिताजी को ले आओ, हम उनसे बात करेंगे वो क्या चाहते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुदेव जी। आपके दासी के कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुदेव। मैं खेते में जावाने तो मतलब ठाकुर जी ने घर छोड़ जाऊँ तो बहुत दुख होता है भाई। क्या मैं सुबह से जाता शाम पाचा घर आवा। कोई बात नहीं, सवेरे पूजा करके जाया करो, भोग लगा के आके फिर पूजा भोग लगा दो, बस ठीक है। और एक वर्ष है गुरुदेव घर पे भी तो कोई का रहना जरूरी है। हाँ, घर पे कोई नहीं रह, अकेले रहे ठाकुर जी। अरे भगवान अकेले खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और एक पर्सन है गुरुदेव के जो मतलब पृथ्वीराज चौहान का वंश में जो भी है वे सब मतलब मुसलमान के कल्चर सब निभाते हैं। मैं भी पृथ्वीराज चौहान के वंश में ही हूँ। आप भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं? हाँ। क्या है उनके वंश में, क्या है आप उनके परिवार से? ये मतलब मुसलमान जो भी करते हैं ना वो सब करते हैं। मुसलमान? हाँ वो करते हैं ना, वो सब इनके वंश में वो सब करते हैं। मतलब नमाज पढ़बो और करबला सब है। वो कौन करता है सब? ये पृथ्वीराज चौहान के जो भी वंश है ना जो सब। अच्छा, वो लोग ऐसा करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं ये पता नहीं है। मतलब मुसलमान है ना जो बारों आवे और सब अगर जो एक बारों आवे ना तो सबको मतलब हिकावे। हाँ। तो पृथ्वीराज जी ने तो अपने देश के लिए अपने मुगलों से लड़ाई की, उन मुगलों से लड़ाई की उनसे। अब उनका कल्चर अपन क्यों अपनाएं? अपना धर्म अपना श्रेष्ठ है। फिर मैं भी ये पृथ्वीराज चौहान के वंश में उन तो मैंने भी यहाँ नहीं बोले कि आप भी यहाँ मतलब के मुसलमान की ये हिंदू नहीं है के। कौन बोला? ये हमारे ससुराल वाले। क्या बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है? हाँ ये हिंदू नहीं है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान सनातनी है, हिंदू है, कौन कह रहा कि नहीं है? मेरा हायर वाला सब सियाने बोल। मैंने हिंदी ज़्यादा ना आवे गुरुदेव माफ़ करना, पर मैं हिंदी ज़्यादा ना मैंने मेरा हायर वाला सब। पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय है, लिखे ही है चौहान। मुसलमानों में थोड़ी कोई चौहान होता है भाई, मुसलमानों में कोई चौहान होता है? वो तो चौहान सनातन में ही होते हैं, हिंदू राजा क्षत्रिय होते हैं चौहान। जो सब है ना वाघ वंश में जो भी है ना सब नमाज पढ़े, 5 टाइम की नमाज पढ़े। गुलामी, देखो भारत गुलाम रहा तो गुलामी आज भी बहुत सारे हिंदू नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हिंदू चादर चढ़ा रहे हैं। बहुत लंबे टाइम गुलाम थे ना, तो वो उसी पिंजरे में रहते रहते उसी को अपना मान गए। और आज़ादी दिलाई जिन राजाओं ने, सोची उनका बलिदान भी ये लोग व्यर्थ करना चाह रहे हैं।
ईशान में पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या क्या थक जाऊँ, मतलब यानी कौन कह नहीं सकूँ, मतलब क्या कौन हिंदू है, ये है वो है, ईशान बोल रहे। आप समझाओ उनको कि भाई आप मुसलमान तो मुगलों से तो पृथ्वीराज लड़े, मुगल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे, अब उन दुश्मन को ही तुम अपना मान लोगे तब तो हो गया काम। बोलो भी सही मुझे भी, ये बाद में सब कुछ बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ तो भी नहीं माने, क्या ये तो है नहीं, मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है। उस व्यक्ति का किसी ने दिमाग खराब कर रखा है, जैसे आज बहुत सारे हिंदुओं को लोग धर्मांतरण करा देते हैं ना, ऐसे उन लोगों का भी किसी ने धर्मांतरण करा दिया होगा, पैसे वैसे देख के लालच में। मैं तो आपके चरणों में आके बहुत सीख गई, बहुत सबको थोड़ी घनी कमी पैसे तो सीख गई, पर बाकी वाने कौन समझाओ, जो मतलब जो सब है ना, सब जो सब छोटे छोटे गाँव में ने मतलब मस्जिद बना और वहाँ सब में पढ़ावे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर लोग पैसों के लालच में धर्मांतरण कर लेते हैं। 10 घर भी वे ने तो मस्जिद है जिसमें बच्चे पटवा जाए, जिसमें चलो भगवान आपको ताकत दें और आप खुद अपना पक्ष रखिए और सबको समझाओ, ठीक है। हेलो हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। मतलब पूछना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पूछूं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो राधा रानी की, कृष्ण जी की पूजा तो करती हैं, मतलब बहुत हद तक करती हैं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने कि मतलब उनके कुछ विचार है वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मेरे साथ भी 2 बार ऐसा हुआ है, मैंने 2 बार मतलब मेरा मतलब कुछ ज़्यादा है तो मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं, फिर मतलब उनका एक अलग नेचर सामने आता है कि लगता है बताओ वो भगवान को मान रही थी, वो ऐसा कर रही हैं, तो औरों से फिर मैं क्या सोचूं। तो खुद को दूर तो रखा हूँ इस समय, लेकिन अंदर से लगता है कि बताओ ऐसी ऐसी लड़कियाँ पड़ी हैं आज के टाइम पे कि मतलब जो भगवान को मानती हैं वो मतलब अगर अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती हैं, मतलब किसी को भी लेके, तो भगवान को सीरियस कैसे ले रही हैं। पहले आप अपने आप को सीरियस लो। मैं तो लिए हूँ और अपने को सीरियस लो, और लड़कियों के चक्कर में पढ़ काहे रहे हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, वो खुद से डायरेक्ट आती हैं सब कुछ, क्या बोलूँ मैं तो आपको डायरेक्ट आके आपको कहती हैं कि आप हमारे अपने हो, ऐसा बोलती हैं? ये हुआ है। अच्छा हाँ, फिर आप क्या कहते हो? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है दोस्त रहते कोई बात नहीं, बाकी देखो ऐसा है ना, सूप न खा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उधर उन्होंने फिर नहीं किया। जब राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो आपने भी सूप न खा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? अब कर लिया तो परेशान होना पड़ेगा। वो तो मतलब रावण की बहन थी, अब यहाँ पे कोई कृष्ण जी को अपना बता रहा है और राधा रानी की पूजा कर रहा है। तो सूप न खा भी तो राम को अपना बता रही थी, तो सम पुरुष न मो सम नारी, आप बहुत सुंदर हैं, राम को अपना कह रही थी। अब क्या बोल सकता हूँ मैं सोचता हूँ इसलिए अपने माँ बाप से प्रेम करो, माँ बाप से तो मतलब बहुत प्रेम है, मेरी माँ भी जानती है। पढ़ाई लिखाई करके अपने को काबिल बनाओ, ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लड़के, जिन जो पढ़े सब बर्बाद हो गए। लड़की के चक्कर में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनकी मतलब क्या बोलूँ ऐसी मेंटालिटी क्या होती है, या तो भगवान को ना मानो अगर ऐसा ही कुछ करना है मेरे हिसाब से तो। अब भगवान को मानने के बाद अगर किसी लड़के के साथ आप बुरा कर रहे हो, अपने माँ बाप के नेचर के साथ आप खेल रहे हो, तो वो भी तो एक तरह गलत है। मैं अपनी माँ, मेरे पापा आज से 5 साल पहले चले गए, आज 5 साल तक अपनी फैमिली को मैं देख रहा हूँ, मेरी 2 बहनें और मेरी माँ है जी। तो मुझे ये लगता है कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में है जो भगवान को माने, मेरी माँ का ख्याल रखे। लेकिन तो आप मतलब घरवाली ढूंढने के चक्कर में लगे? नहीं, लगे नहीं है, मतलब मिलती है तो लगता है कि फ्यूचर कोई ऐसी हो जिसके साथ में मतलब फ्यूचर भी बने, भगवान का भी ख्याल रखें, माँ बाप, माँ का और बहनों का भी ख्याल रखें, लेकिन फिर चीजें ऐसी बढ़ती हैं कि फिर लगता है कि अब फैमिली देखो यहाँ उधर जाओ। मैं आपको बताऊं लड़की अच्छी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। हाँ जी सुनो, जो लड़की परिवार से जुड़ी है, जो अपने माँ बाप के रास्ते पर चल रही है, हाँ जी, जो जिसके भीतर लाज शर्म है, जी जी, जो स्वयं की बातें, स्वयं के विवाह की बातें ना करे, हाँ, अपने से किसी लड़के को ऑफर ना दे, जी, अपने से आगे ना बढ़े, ऐसी लड़कियां समाज में आदर्श लड़कियां मानी जाती। ऐसी लड़की तो वो बताती तो बहुत है, मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। ऐसी लड़की आप ना ढूंढ पाओगे। नहीं, हम तो नहीं ढूंढेंगे, मुझे पता है। आप अपने माता पिता को बोलो, वो ढूंढ के लाएंगे। अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चल रहा है लड़कियां कैसी मिलती हैं, हर एक महीने में तलाक। मैं मतलब कुछ बताऊँ, मेरे ही कुछ की फैमिली में
लव मैरिज होने के बाद उनकी आज तक पटरी नहीं खा रही, जहाँ अरेंज मैरिज है वहाँ भी नहीं खा रही, वो छोड़ के तलाक, 1 साल बीता है तलाक हो गया। सही यही चल रहा पूरी तो दुनिया हर जगह में, यही है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक तलाक के केस अब भारत के हैं। भारत के या यही तो बोल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर तो पानी में है लग रहा अब। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना खत्म। मॉडल पैदा हो रही हैं। सब खत्म है। चलिए राधे राधे गुरुजी। ब्रांडेड बचे ही नहीं कोई लगता है। राधे पर आप राधे। लाना ब्रांडेड ढूंढ ढाड़ के। मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर प्रेमानंद जी के पास जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, खत्म है। हाँ साधु, पर साधु बन जाना। मम्मी का ख्याल रख लूं जब तक रख सकता हूँ, बस खत्म। शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा, अगर नहीं तो बेकार है फिर ना लाइफ। कोई ब्रांडेड मिल जाए तो कर लेना, फिर तो बनती है। ठीक है, सही है सही। लड़के लोग बड़े परेशान हैं, कहाँ से लाए अच्छी लड़कियाँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं आपसे क्या बताऊं, आपसे दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी मैं शुरू से ही भगवान की पूजा की। मेरा 25 साल की उम्र है, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर हो गए। सब लोग वो बोलते हैं गुरु जी कि अपने पति कहीं खा गए। ऐसा क्यों गुरु जी? एक बच्ची को लेके कोई नहीं पूछता मेरे को। दोस्तों इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। इनकी पति बहुत ही कम उम्र में चल बसे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं गुरुजी इनको कैसे समझाएं। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। विधि का विधान जो है, जिसकी आयु जितनी उतनी रहेगी, और कोई किसी को नहीं खाता। कुछ भी हुआ नहीं था गुरु जी। क्या हुआ था फिर? कुछ भी नहीं हुआ था, घर से अच्छा खाना पीना खा के गए। सब लोग घर वाला बोलता है तू ही जहर दे दी। कोई बात नहीं, अब जो बीत गया हो उसे याद करके रोने से क्या फायदा है। एक मेरी बच्ची है गुरु जी, आपसे खूब दीक्षा पढ़ाओ लेना लिखाओ, चाहते हैं। संस्कार देना बेटी गुरु को। दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु जी। कल सुबह 9:30 बजे। ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। पहली पत्नी कहाँ उसकी? पहली पत्नी चली कहाँ? स्वर्गवास चली हो गई। अच्छा, तो दूसरी पत्नी लाया तो आपको घर से निकाल दिया? जी वही, मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब चलता रहा। जो पहले बीवी की लड़के तो आपकी कोई खेती बाड़ी नहीं थी? खेती बाड़ी थोड़ा सा था। वो घर किसके नाम पे है? मेरे नाम से 50 डिसमिल है वो। तो आप बोलो ना कि भाई ये घर में मेरा है, तो मैं क्यों निकलूं, तू निकल। बहुत बात हुआ, उसके बाद मतलब हम लोगों को खुद निकलना पड़ा, क्योंकि उसके जो है ना 2 लड़के तैयार थे, वो एकदम जवान टाइप के हो गए हैं, तो हम लोग को उनसे। मतलब आपका पोता? जी। तो आपके पोते भी आपको आंखें दिखाते हैं? नहीं, उन्हीं वो जो पोता है उन्हीं के उसी का लड़का है, जो पहले दूसरी बीबी आई थी उसका लड़का है। अच्छा, तो वो बच्चे लेके आई थी? जी। तो वो आपको परेशान करते हैं? जी, तो मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं। तो भाई पहला तो कानून का सहारा लो, वो घर आपका है तो आप अपने घर पे रह सकते हैं। बेटे से बोलो तू जा भाई, हम कहाँ जाएं। कानून का सहारा लो आप। जी। पहले तो आप बेटा कैसे निकाल सकता अपने बाप को। आज के ज़माने में ये भी कानून है कि माँ बाप ना चाहें तो बेटों को कुछ ना दें। यदि ले भी लिया है और माँ बाप की इच्छा है कि भाई इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो माँ बाप ले सकते हैं वापस। नहीं तो 3 लोग होते थे, हमें पति पत्नी एजेड हैं, मतलब 78 साल का मैं हूँ, 75 साल की मेरी पत्नी है, पत्नी भी आई हुई है। नहीं, आपकी बात हम समझ गए, पर फिर भी आपको अपने बेटे से इस तरह से ना, आप अपना अधिकार तो ले ही सकते हैं। भाई आपने खुशी से दे दिया घर, वो अलग विषय है, पर कोई जबरदस्ती यदि आपसे छीने तो वो तो गलत है। तो आपसे छीना या आपने खुशी से दिया? नहीं, छीन लिया है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। मैं पीली पोखर आगरा से हूँ। और मैं यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में आई हुई थी। तो मेरा मन हुआ शादी में से कि मुझे प्रेम मंदिर देखने जाना है। और प्रेम मंदिर तो मैं पहुँची नहीं, आपके दर्शन हो गए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी से बात कर लूँ। लेकिन समस्या ये है कि मतलब मेरा बेटी हुई थी ऑपरेशन से, और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड मतलब अकेले हैं। अब उनको लगता है मेरे कुछ मतलब बच्चे नहीं हो रहे अब, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूँगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे, मायके में। मैं मायके में भी रहना चाहती हूँ।
और ससुराल में भी रहना चाहती हूँ। ससुराल में इसलिए रहना चाहती हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा, और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता। और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो मायके वालों ने बोला है कि ये दुख अब कब तक झेलोगी तुम। आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी, पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं, कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने पति को सत्संग से जोड़िए। आप बोलते हो, आप लाना उनको, हम समझाएंगे कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी खुला हुआ है। इसलिए तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको ही तो समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है और किसका नुकसान है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किसे मिलेगा? नरक कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल निकालो, पहला। दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी बेटियां ये हैं। जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? माँ बाप जब तक जिंदा है ठीक है, जब जाएंगे तब फिर भाई भौजाई रखेंगे आपको। इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नज़रों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं माने। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है। आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने। पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के ज़माने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर। फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि सास ससुर के सेवा कीजिए, और जो बहू अपने सास ससुर का सेवा करती है अब वो करवाना नहीं चाहते हैं हमसे। हम उनको बहुत दिल से करते हैं अपने माता पिता के जैसे, पर वो हमारे साथ रहते नहीं और हमको अलग भी कर दिए हैं कि नहीं, हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाएंगे। तो वो नहीं चाहती करवाना तो मत करो, क्या दिक्कत है? जी गुरुजी। हाँ, सेवा करना अच्छी बात है, पर सामने वाला ना कराए तो अपना सम्मान बना के रखो। जी गुरु। आप अपनी तरफ से सब करो, वो ना स्वीकार करें तो कोई बात नहीं। जी गुरुजी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमान नारायण, खुश रहो, खुश। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, और हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं। जी। हमारे और हमारे पति में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। वो एक बोलते थे तो हम 2 बोल के। तो आप भारी पड़ती थी उन पे? लड़ाई हो जाती थी, मतलब वो कुछ ऐसा बोल देते थे कि मेरे ठाकुर जी के बारे में तो बर्दाश्त नहीं होता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपकी कथा सुने कि पति 100 गाली दे, तो जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त कर सकते तो हम 2-4 क्यों नहीं? बिल्कुल। इसलिए उस दिन से फिर वो हमको कुछ भी बोलते हैं और हम जवाब नहीं देते। उस दिन से फिर हम दोनों की झगड़ा
खत्म हो गई। कल हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली। वाह, देखिए बिल्कुल चुप रहना सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। डे बोले हम तो चुप ही टाप। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे घर में जो देवी देवता है ना, वहाँ पे लड़कियों के शादी के बाद बलि दी जाती है बकरे की। हाँ, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, उनको धीरे धीरे काट के। और हम कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगा। अरे कुछ अनहोनी नहीं होगी, ये सब मूर्खों की बातें हैं, उनको समझाओ, लाओ हमारे पास। तुम्हारी बेटी की शादी फिर नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी? और मेरी बेटी छोटी है, फिर भी मतलब हो जाएगी। आप बेटी की शादी हो जाए इसके लिए बकरे को मार डालेंगे? हाँ, और मेरे घर में मेरे पापा मम्मी, मेरा दोनों बच्चा, मेरे पति सब मीट मछली छोड़ दिए। तो आपको अभी ये परंपरा खत्म करनी है एकदम। हमको ये सब पसंद नहीं है। सबको बोल देना आपके पूर्वज आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड आए, डर से वो नहीं आए कि हम आपका शिकायत करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, जो बातें अच्छी हैं वो करनी चाहिए। आपके ससुर जी हैं? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। फिर कौन कहता है कि बलि चढ़ाओ? बड़ी जेठानी और जो हमसे बड़ी बहू लोग आई है वो। बड़े जेठ हैं? हाँ। तो जेठ जी को लाना है कारबार हमारे पास। और मेरे पापा आपको अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। अपने जेठ जी से कहिएगा कि किसी की हत्या करना किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद शुरू होते हैं अहिंसा ही परमो धर्म के सूक्ति से। तो जहाँ अहिंसा की बात है, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, हिंसा मतलब हत्या करना। तो जहाँ चींटी को मारना पाप है, वहाँ बकरे को मारना पुण्य कैसे हो सकता है? और गुरुजी हमारे घर में बहुत जन साईं बाबा के पूजा करते हैं, और हम बोलते हैं तो वो हमसे बात करना छोड़ दिए। फिर बस हमसे बात करना सब कांटेक्ट खत्म कर दिए। लो, हम बोलते श्रीमन नारायण का पूजा कीजिए। आप किसका पूजा करते? बोलता कि वो मेरे प्राण, वो मेरे अन्नदाता है, वो हमको मेरा जीवन सुधार दिए। ठीक है, आप बातचीत करना ना छोड़िए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं। अब कोई पीतल कोई सोना मान रहा है तो आप समझा ही सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। गुरुजी एक बार मेरे पापा और मेरे मम्मी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। और मेरी बेटी, बिल्कुल सबको सदा सुखी रहिए। मेरे बेटे से 2 मिनट बात कर लीजिए। गुरुजी राधे राधे। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जाकर के चावल में छिप जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल में छिपे पाप जो हमारे भीतर से निकल के जाते हैं और चावल में छिप जाते हैं, और फिर हमने खा लिया तो फिर वो पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति के सारे पाप निकलते हैं, भागते हैं। कहाँ जाएं? तो चावल आश्रय देता है। इसलिए एकादशी ने श्राप दिया था चावल को कि आपने पापों को आश्रय दिया है, इसलिए अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चरणों में गिरे चावल महाराज कि महाराज हम तो अन्न हैं, हमें तो माँ भगवती कृपा करो। तो कहा फिर ठीक है, द्वादशी को जो चावल खाएगा उसी का एकादशी का व्रत पूरा होगा। तो एकादशी को चावल नहीं खाते पर द्वादशी को खाते हैं। यदि आप द्वादशी को चावल नहीं खाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर चावल खा के ही व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा नियम है। गुरुजी मतलब मेरे घर में सब मीट मछली छोड़ दिए। मेरे पापा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी आपकी कथा ने बहुत मुझे ज्ञान दिया। गुरुजी जब से कथा सुन रहे हैं तब से इतना ज्ञान मिल रहा है, बहुत ज्ञान मिल रहा है, उसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी। और मेरे पति फौजी हैं, उनको आपकी कथा सुन करके उनको इतना सुनाए। जब भी फ़ोन करते थे गुरुजी आपकी कथा ही सुनाते थे, और उनके अंदर जितना भी बुराइयां थे सब पूरा खत्म हो गया। वाह। खाते थे पीते थे, जो भी मतलब बुराई था हर बुराई को एकदम खत्म हो गया। और इतना एकदम वैष्णव रूप में आपसे गुरु मंत्र भी ले लिए। देखिए कथा का कितना बढ़िया प्रभाव है। वैष्णव जीवन अब अति कर रहे हैं गुरुजी। और इतना मतलब गुस्सा भी बहुत करते थे, हर व्यक्ति से कोई बात करते थे तो एकदम कड़ा आवाज में करते थे, गुस्सा करते थे। हर चीज उनको खत्म हो गया कथा के माध्यम से। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए कि देखिए कथा का कितना पॉजिटिव प्रभाव है। जब भी कथा सुनते हैं और उनको हर बात, जब भी बात करते हैं तो उनको कथा के बारे में ही बात करते हैं उनसे।
गुरुजी आपसे 2 प्रश्न है। जल्दी पूछिए। गुरुजी मकान के बारे में आपसे बताए थे, तो मकान में कुछ दिक्कत था तो आप बोले थे कि हटा सकते हैं, तो हटा दिए गुरुजी। और मैं ज़मीन भी अति कर लिए। उस कॉलोनी का नाम साईं बाबा के नाम से है गुरुजी। तो कोई आप बात कुछ नहीं। सुनिए ना गुरुजी, कुछ आप अपने माध्यम से कुछ नाम रख दीजिए कि जा कर के वहाँ हम नाम उसको बदल दें, चेंज कर दें। आप अपने घर का नाम रख लीजिए ना सुंदर सा। घर के नाम अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, नया कॉलोनी बसने जा रहा है, तो वहाँ हम सोच रहे हैं कि हम चिंता ना करिए, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। और आप अपने घर का नाम गुरुजी आप रख दीजिए, हम वहाँ जा कर के आप के जो भी रखिएगा वहाँ हम रखेंगे कॉलोनी का नाम। तो वो कॉलोनी आप ही काट रहे हैं? नहीं गुरुजी, अभी नया मतलब अथी हो रहा है। अच्छा, तो तो उसका साईं बाबा के नाम से सब बोल रहे हैं कि कॉलोनी का नाम रहेगा मतलब साईं बाबा के। तो सिंपल नाम रख लो ना, कॉलोनी का नाम ही वृंदावन धाम रख लो। जी गुरुजी, यही हम सुनना चाहते इससे थे। अच्छा क्या होगा? गुरुजी, और मकान जो बनाएंगे वो गौरी गोपाल जी के भवन के नाम से जाना जाएगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हम और खुश रहिए। गुरुजी आप सबको थोड़ा थोड़ा सुनिए मौका ना दो। गुरुजी, एक बात और है, मैं अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है, आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी, पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ, हम आपकी कथा रोज देखते हैं गुरुजी। तो आपको इतना डर क्यों लगता है मरने से? पता नहीं कि बच्चों का मोह लगता है गुरुजी। बच्चों का मोह लगता है। बच्चों का मोह लगता है? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चे 20-22 साल के बीच में सब हैं, छोटा वाला 10 साल का है। ठीक है, आप अपनी जगह मन सही। अशांत रहता है गुरुजी। बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो जी, योग्य बना के उनकी शादी ब्याह कर दो और प्रभु से जुड़ जाना। जी गुरुजी। और मरने से डरना नहीं चाहिए। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। बिना मरे भगवान थोड़ी मिलेंगे। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए मरना बहुत अच्छी बात। इसलिए अपने यहाँ ना जब लोग मर जाते हैं तो बैंड बजाते हुए ले जाते हैं, ढोल नगाड़ा, क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। यदि आपने जीवन को सही तरीके से जिया है, जीवन के अर्थ को जाना है, तो मरने का भी एक अपना मजा है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी। दोस्तों, इनका कहना है कि गुरुजी मुझे मौत से डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। नहीं मरोगे? तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। घर वाले आशीर्वाद मांगेंगे मरने का। इसलिए समय पे मर जाना अच्छा है। 100 साल आपने ठीक है, 100 साल की आयु तो है ही, पर आज का खान पान, पिज्जा बर्गर खाने वाले 100 साल तक पहुंचेंगे? नहीं गुरुजी। आप क्या खाती हो? पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं नहीं, हाँ खाते कभी कभी। ना खाना, 100 साल जीना तो पिज्जा बिल्कुल ना छूना। ठीक है ठीक ठीक है गुरुजी। राधे राधे। प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी, उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष बम्बई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? नहीं गुरुजी, ऐसा मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई करी, फिर बॉम्बे चला गया तो रिश्तेदारी से दूर हो गया। ये बात थी। तो बम्बई में लड़कियां नहीं मिलती क्या? प्रभु जी, चक्कर क्या है प्रभु जी, मैं जो है कि प्याज और वगैरह ये सब नहीं खाता हूँ। प्याज वगैरह और मतलब सादा भोजन करता हूँ। वहाँ की लड़कियाँ थोड़ा दूसरी तरफ टाइप का भोजन करती हैं, क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। किस टाइप का भोजन करती हैं वहाँ की लड़कियाँ? मतलब नॉन वेज वगैरह खाती हैं। तो आप जिस गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो
ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियाँ गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए? नहीं गुरुजी, वो जहाँ के आप हो जी, वहीं के आसपास लोगों से विवाह करना चाहिए जी, है ना? ठीक है। हो जाएगी शादी। कितने साल के हो? गुरुजी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो आप। हाँ जी, देख लो आपके लिए कोई लड़कियाँ। आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। गुरुजी ऐसा आपका आदेश गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भूत आपके सामने आए हैं? हाँ, बहुत सारे आए हैं। अच्छा, कोई मुर्गा के रूप में आया है, रात के टाइम में कहीं से सफर करके जा रहे थे। हाँ हाँ, वो गाड़ी तो कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत से? गाड़ी रुका, वहाँ पर रुक गया, कह रहा है कि गाड़ी पर से नीचे उतरो। ड्राइवर सोचा कि उसको हम रोक के पकड़ लेवे, उसको समझ नहीं आया कि भूत है, उसको लगा कि मुर्गा है, पकड़ लेवे मुर्गा। हाँ, तो मुर्गा जैसे ही वो गाड़ी रोका तैसे ही मुर्गा आप रूपी बोलने लगा। बोल रहा है कि गाड़ी पर से नीचे तो उतरो, नीचे तो उतरो। ड्राइवर समझ गया, नहीं उतरा। लास्ट में मुर्गा यही बोला कि तुम्हारा माँ खर जितिया किया था कि आज बच गया, जाओ। चलो, प्रश्न क्या है इसमें? इसमें प्रश्न ये है गुरुजी की भूत पिचास, ये तो मैं बहुत आके सामने टार लिया है, लेकिन एक इसमें डाइन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत सारे आदमी कहीं कुछ कर देता है। इसमें रोग दवाई कोई काम नहीं करता है। डायन? हाँ, डाइन। डायन होती है वृंदावन में, आप लोग नहीं जानते हैं। अरे डायन को जानते हैं हम, डायन को। हाँ, डायन को जानते हैं। जो कि हम अपना गुरु से सवाल किए थे, तो हमारे गुरु बोले कि इसका जस्ट उल्टा पढ़ाई होता है। नहीं, डायन जानते हैं ना हम जी, हमें तो पता भी है रहती कहाँ है। हाँ। आपके घर के पीछे वाली गली में रहती है डायन। दवा का असर दीजिएगा, जितना दवा का असर है। एक डायन होती है, एक चुड़ैल होती है, चुड़ैलन। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती ना बहुएं, ऐसी डायन और चुड़ैलन बन जाती है। जो पति की सेवा नहीं करती, डायन और चुड़ैलन बन जाती है। पीते हैं। कुल गुरु है, जैसे उन जिनसे मेरी माता, मेरी सास जिससे मतलब गुरुमुख हुई थी, उनके बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा सा मतलब है कुछ ऐसा। तो अगर उनसे हम गुरुमुख होते हैं तो मतलब उनके पाप में हम भी भागीदार होंगे। उनको बोलो कि भाई शराब आप क्यों पीते हो? नहीं तो वो अब मेरे बोलने से नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग हो चुके हैं उनसे गुरुमुख। कोई बात नहीं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। शराबी को, चरित्रहीन को गुरु कैसे बना सकते हैं? लेकिन वो मतलब कुल गुरु है, तो क्या उनको छोड़ के हम किसी और को बना सकते हैं? विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु रास्ता भटक गया, ऐसे का त्याग कर देना चाहिए, चाहे कोई हो। और अगर घर वाले न माने, जैसे मेरे जो बड़े लोग हैं वो कहें कि नहीं कुल गुरु से ही गुरुमुख होना है, तो घर वाले माने तो फिर घर वाले जाने और आप जानो। जब मानने नहीं है, मुझे आपका जानना है कि आप तो हम तो बोल रहे हैं कि जो रास्ता पर है सही, वो आपके गुरु के योग्य है। अब जो खुद शराब पिएगा, कल के आपके बच्चे उनके पास जाके बैठेंगे तो वो बोलेंगे यार चेला तू भी ले ले एक पैक। गुरुजी पी रहे हैं तो चेला क्या करेगा? हाँ, जैसे ये जानना है कि उनके पाप में हम भी हिस्सेदार होंगे। पाप पुण्य अपनी जगह है, परंतु हमें इसलिए तो बोलते हैं पानी पियो छान के। गुरु कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता। गुरु ये थोड़ी कि हमारे सब उन्हीं को बनाते आए हैं और वो कोई उनके बच्चे कच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो हम भी उनको बना। नहीं, सही राह पर हैं तो वो आपके गुरु हैं। आपको बना ले, किसी को भी बनाइए आप, परंतु गुरु बनाओ जान के। गुरु किसको बनाना वो आपका डिसीजन है। आप तो अगर आपको सही राह पर चलने वाला ही गुरु हो, गलत राह पर चलने वाला गुरु ना हो, सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं अगर आपको बनाना हो तो कैसे यहाँ आएंगे या आप वहाँ आएंगे? वहां आने का तो टाइम नहीं है, पर आप अभी विचार कर लो, घर वालों से पूछ लो, जल्दी ना करो। नहीं, मुझे किसी तब तक श्रीमन्नारायण का जाप करो। तो मुझे पति ने आपके गुरु मंत्र ले लिया? मेरे बिना कैसे लेंगे? हाँ।
तो पति जहाँ लें, पति की जो इच्छा है उनकी इच्छा में आप चलिए। मुझे आपकी इच्छा जाननी है। मेरी इच्छा क्या है? मैं तो आपको जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई भटका हुआ गुरु ना हो, सही राह पे चलता हुआ गुरु होना चाहिए। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए धर्म के ही उससे पूछ रहे हैं आपसे। हम धर्म की बात तो बता रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हाँ, अभी आप जानो, सब हम ही बता देंगे। जी बिल्कुल। कुछ आप भी जानो। ठीक, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी साफ अगर बताऊं आपको मैं, तो आज से 2.5 साल पहले मैं एकदम धम टाइप का व्यक्ति था कि मेरे को लगता था मेरे से ज्यादा जो है कोई अधर्मी है ही नहीं। और फिर वो पता नहीं संजोग बस या गलती से फिर आपकी कथा सुनना चालू किया। फिर वो 1 बजे का टाइमिंग रहता, वो सुनते सुनते फिर वो सारी चीजें जो भी बुरी आदतें थी, जो नहीं होना था, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक वो कब गलत करना बैठे तो अरे नहीं ये गलत है, महाराज जी ऐसा बोले थे, महाराज जी ऐसा बोले थे। तो फिलहाल अभी 2.5 साल से तो एकदम प्लान चल रही है लाइफ। वाह, देखो कथा का कितना गहरा प्रभाव है। थोड़ा सा ये संशय रहता है कि फिर से वो जिस मार्ग से निकल के आए हैं, जिस कीचड़ में, तो फिर से ना गिर जाएं। तो उसके लिए सत्संग से जुड़े रहिएगा, कथाएं निरंतर रखिएगा और सुनते रहिए। ये भगवान के चरणों की ओर जो बढ़ गया, फिर भगवान उसे गिरने नहीं देते। अपने भक्तों की रक्षा खुद भगवान करते हैं। भगवान फिर आप चाहोगे अब वापस जाना तो भी भगवान आपको अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप जुड़ गए प्रभु के चरणों से। भगवान यही तो है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जी गुरु जी, राधे राधे। मुझे लगता है कि जहां कलयुग वास कर रहा है, तो मैं आपकी कथा चालू कर देता हूं टीवी पे। मैं टीवी पे आपकी कथा चालू कर देता हूं, यानी आपकी जो आवाज है वो जहां चल जाती है वहां से कलयुग भाग जाता है। और मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रच राखा, यानी भगवान राम ने जो रच रखा है प्रभु ने वही होगा। लेकिन उस तरफ कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है ना। विरोधाभास नहीं है, आपने समझने में जरा सी गलती कर दी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, ये चौपाई कहाँ की है पता है आपको? रामचरितमानस। अरे भाई, रामचरितमानस में कौन कह रहा है, कब कह रहा है, वो प्रसंग मायने रखा जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? जी गुरु जी। एक चौपाई से नहीं काम बनेगा, आगे पीछे वो प्रसंग कहाँ का है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, समझ में आई? ये बात, ये प्रसंग है सती मोह का। जब माता सती को संदेह हुआ कि राम ये भगवान थोड़ी हैं, यदि भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने कहा कि ये भगवान है, पर माता सती बोली भगवान नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया, समझो इस बात को, शंकर जी ने माता सती को खूब समझाया कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मान जाओ ये वही भगवान है जो विप्रधैन सुर संतहित लीन मनोज अवतार। समझाया, जब नहीं मानी माता सती, तब फिर शंकर जी ने छोड़ दिया भगवान पर। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे अबंदे। पहले तुम सुलझाओ, पहले तुम अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहले कर्म करो। जब तुम्हारे कर्म से बात ना बने, जब तुम्हारे कर्म से कोई रिस्पॉन्स ना मिले, कोई परिणाम ना मिले, तब फिर हुई है सोई जो राम, फिर भगवान पे छोड़ना चाहिए। राधे राधे गुरु। समझ, पहले क्लियर करो, बात समझ में आई कि नहीं? माइक में बोलो। हाँ समझ आ गया। क्या समझ में आया? कि पहले कर्म करें, कर्म पूरा प्रयास करो, और कर्म करने के बाद जो भी निष्कर्ष रहेगा वो प्रभु की इच्छा। जो नहीं हो पा रहा है अपने से, वो प्रभु अब आपकी इच्छा हुई है सोई जो राम रचि। राधे राधे गुरु।